अभिषेक भाई मेरा कंप्यूटर बहुत स्लो है। अभिषेक भाई मेरा कंप्यूटर अब हैंग होता है। अभिषेक भाई मेरा कंप्यूटर एकदम कछुआ है। तो दोस्तों, अगर आप इन सब प्रॉब्लम से परेशान हैं तो मैं आपके लिए लेके आया हूँ कुछ ऐसी ट्रिक्स और कुछ ऐसे तरीके जो कि आपकी इस प्रॉब्लम को हमेशा के लिए सॉल्व कर देंगे। तो मैं इस बारे में बात करूँगा, बाकायदा आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊँगा कैसे कैसे आपको क्या क्या करना है। तो जनरली क्या होता है कि हम लोग लैपटॉप्स वगैरह परचेज़ करते हैं, तो जब इसको नया परचेज़ करते हैं तो उसकी परफॉर्मेंस नया होता है तो काफ़ी अच्छी होती है। तो कुछ टाइम हम उसको वियर एंड टियर करते हैं तो उसकी जनरली परफॉर्मेंस, लोगों का मानना है कि कुछ कम हो जाती है। कुछ मतलब उसकी जो पहले हैंग नहीं होता था, पहले अब लैपटॉप्स कुछ हैंग हो जाते हैं, मेमोरी जो उनकी फुल हो जाती है। तो आज हम जानेंगे कि क्या क्या रीज़न है उसके, क्या क्या आपको करना चाहिए कि आपकी जो मेमोरी वगैरह है और वो पूरी आपकी स्टोरेज जो है वो प्रॉपर ठीक तरह से काम करे, आपका सिस्टम काम करे। तो आज हम इस बारे में बात करेंगे फर्स्टली। तो दोस्तों, मैं हूं अभिषेक, आप देख रहे हैं टेक वर्ल्ड। अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपके लिए बताऊंगा आज 5 ऐसे वर्किंग तरीके जिससे आप अपने कंप्यूटर को फास्ट बना सकते हैं। तो पहली बात तो ये है कि मैं कहूँगा कि आपसे फर्स्टली आपको जो भी आप कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर्स हैं जो कि आप यूज़ नहीं करते हैं, तो कृपया करके उनको बिल्कुल पूरी तरीके से अनइंस्टॉल कर दीजिए। अनइंस्टॉल करने के बाद भी कुछ जो सॉफ्टवेयर के कुछ ऐसे मतलब फाइल्स होती हैं जो कि आपके सिस्टम में रह जाती हैं, तो वो कुछ डंप फाइल्स होती हैं तो उनको भी डिलीट करना ज़रूरी रहता है दोस्तों। अगर आप जनरली आप नॉर्मली अगर आप कोई सॉफ्टवेयर अनइंस्टॉल करते हैं तो उसकी फाइल्स वगैरह को आप डिलीट नहीं कर पाते हैं, तो आपकी वो सी ड्राइव में कुछ रह जाती हैं फाइल्स। तो वो सब मैं आपको करके आज दिखाऊंगा। कैसे आपको अपने कंप्यूटर का प्रॉपर मेंटेनेंस रखना है, मैं आपको वही बताऊंगा। तो हम इसको बताएंगे आपको, मैं आपको बकायदा लाइव करके दिखाऊंगा इसमें। तो आप वीडियो पूरा देखते रहिएगा। एंड मैं आपको कुछ मैं फाइनल टिप्स भी बताऊंगा कि आप कंप्यूटर का कैसे मेंटेनेंस रख सकते हैं अपने प्रॉपर तरीके से, ताकि जो आपकी उसकी जो आपके लैपटॉप या पीसी आप जो भी यूज़ करते हैं तो उसकी एक अच्छी लाइफ हो। तो दोस्तों, मैं आपको फर्स्टली बताता हूँ कि आपको सारी स्टार्टअप्स ऐप्स को जो है बंद रखना है, जैसे कि मैं आपको चलो करके दिखाता हूँ। तो दोस्तों, हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है बताता हूँ आपको मैं। सबसे पहले हमें यहाँ पे टास्क मैनेजर को ओपन करना है। तो मैं टास्क मैनेजर पहले ओपन करूँगा। तो फर्स्ट स्टेप हमारा दोस्तों यही होगा कि हम पहले इसमें स्टार्टअप्स ऐप्स चेक करेंगे कि हमारी क्या क्या स्टार्टअप्स ऐप्स जो है आपकी ऑन है। सबसे ज़्यादा जनरली क्या होता है कंप्यूटर्स में कि आप जब कंप्यूटर को बूट करते हैं तो उसके साथ बहुत सारी कुछ प्रोसेस हैं, वो अपने आप ही स्टार्ट हो जाती हैं ऑटोमेटिकली। तो सबसे पहले हम उनको ऑफ़ करना होगा कि बिकॉज़ जो प्रोसेस वगैरह होती हैं तो वो काफ़ी सीपीयू पे और रैम की जो मेमोरी है वो उस पे काफ़ी लोड लेती हैं। सबसे पहले हमें उसको ऑफ़ करना पड़ेगा। तो मैं आपको बताता हूँ, पहले आपको यहाँ पे जाना है, स्टार्टअप ऐप्स पे आप क्लिक करेंगे यहाँ पे। तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पे कि सारी जो ऐप्स हैं स्टार्टअप्स की जो कि ऑटोमेटिकली जो अपने आप ओपन हो जाती हैं, तो मैं सबको ऑफ कर रखा है यहाँ पे देखेंगे आप। तो यहाँ पे डिसेबल 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 आपको शो कर रहा होगा, सारी ऐप्स मैंने डिसेबल कर रखी हैं। तो आपको ये सारी ऐप्स जो है डिसेबल कर लेनी है वहाँ पे जाके, कि कुछ जो इंपॉर्टेंट ऐप्स है उसको आप अपने जो उसके अकॉर्डिंग देख लीजिएगा जो कि आप यूज़ करते हैं, तो उसको डिसेबल मत करिएगा वरना सिस्टम अनस्टेबल हो जाएगा आपका। तो सबसे पहले जो भी आपकी जो अनयूज़फुल ऐप्स हैं तो आप वहाँ से उसको डिसेबल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जनरली आपका इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर यूज़ करते हैं तो वो आपका यहाँ पे शो करने लगेगा, अगर आपने उसे डिसेबल नहीं किया होगा तो वो भी काफ़ी स्पेस घेरता है। तो पहली चीज़ आपको ये है कि यहाँ से सब डिसेबल करना है। तो आप उसके बाद आप दोबारा कंप्यूटर को रिबूट करेंगे तो अपने आप ही ऑटोमेटिकली आप कुछ परफॉर्मेंस में इंप्रूवमेंट आप बिल्कुल आपको मिलेगा। सेकंड दो स्टेप दोस्तों ये है कि आपको पहले माई कंप्यूटर में जाना है। यहाँ पे इस सी डिस्क को आपको प्रॉपर्टीज़ में उसको ओपन करना है वहाँ पे। तो यहाँ पे इसमें डिटेल्स का आ रहा है, यहाँ पे ऑप्शन, उस पर क्लिक करना है आपको। तो उसमें कुछ आपको सेकंड स्टेप, आपको जो विंडोज़ की टेम्परेरी फाइल्स हैं आपको उसको आपको डिलीट करना है। बाकायदा कि जनरली क्या होता है कि हम विंडोज़ को अपडेट करते हैं और बाकायदा कुछ सॉफ्टवेयर वगैरह को हम डिलीट वगैरह करते हैं तो उसकी कुछ टेम्परेरी फाइल्स होती हैं वो सिस्टम में रह जाती हैं, तो वो उसको हमें मैनुअली डिलीट करना होता है। तो जनरली मैं आपको दिखाऊंगा करके, जैसे कि मैं आप देख सकते हो यहाँ पे टेम्परेरी फाइल्स मेरी 5.49 GB की दिखा रहा है। तो मैं इसको ओपन करूँगा यहाँ से। तो ये सारी फाइल्स आप देख सकते हो, देखो डिलीवरी ऑप्टिमाइजेशन फाइल, थंबनेल्स, ये सब आप फाइल आपको डिलीट करनी है यहाँ से। तो मैं इसको रिमूव कर दूंगा। और जनरली दोस्तों ध्यान रखिएगा इस बात को करते टाइम पे आपकी जो आप डाउनलोड फ़ोल्डर है आपका, तो डाउनलोड फ़ोल्डर में आपकी वो फाइल सेव रहेंगी जो कि आपने इंटरनेट से डाउनलोड की होंगी। तो माइट भी कि उसमें कुछ आपकी इंपॉर्टेंट फाइल्स हो सकती हैं, तो आप उसको कंसिडर करके ही डिलीट करिएगा। आज के बाद ये डिलीवरी ऑप्टिमाइजेशन, थंबनेल, माइक्रोसॉफ्ट एंटीवायरस, इस सबको आप डिलीट कर दीजिए। तो उससे आपका क्या होगा कि स्टोरेज भी काफ़ी क्लीन हो जाएगी और सिस्टम भी थोड़ा फास्ट हो जाएगा।
तो सेकंड स्टेप हमारा कंप्लीट हो चुका है दोस्तों, और थर्ड स्टेप मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपको ये करने के बाद भी आपको प्रॉपरली जो सिस्टम है आपका वो काफ़ी हद तक ठीक हो जाएगा। उसके बाद आपको कुछ टेम्परेरी फाइल्स होती हैं, वो आपको वो डिलीट करनी होगी। इसके लिए आप विंडोज़ की प्रेस करेंगे, परसेंटेज टैम्प परसेंट आप ये टाइप करेंगे, इसमें कुछ आपका टेम्परेरी फ़ोल्डर खुल जाएगा आपको यहाँ पे। तो ये सब फाइल जो भी आप देखेंगे, आपको इस सारी फाइल्स को आपको डिलीट करना है। मैं आपको डिलीट करके भी दिखाऊंगा बाकायदा वीडियो में। तो इस सब को डिलीट करने के बाद आपके जो कंप्यूटर के जो टेम्परेरी फाइल्स हैं सारी, वो डिलीट हो जाएंगी। और माइट भी कि आपकी कुछ स्टोरेज भी फ्री हो जाती है वहाँ से, तो वो भी अच्छा रहेगा। एंड देखो सब डिलीट हो गई यहाँ से, बाकी का ये जो भी है डिलीट हो जाएगी। इसके बाद अगर हमारा कंप्यूटर में कुछ ऐसे प्रोग्राम्स हैं जो कि हम यूज़ नहीं करते हैं, तो उसको भी हमें डिलीट करना बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों। वरना वो प्रोग्राम्स जो हैं कुछ आपकी स्टोरेज जो है वो आपकी कंज्यूम करेंगे। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि आप जितने भी प्रोग्राम आपके लैपटॉप में इंस्टॉल हैं, तो उसको वहाँ से आप बाकायदा मैन्युअली जो है अनइंस्टॉल कर सकते हैं। तो जैसे कि मैं बताऊँगा आपको दोस्तों कि इसमें कुछ ऐसे प्रोग्राम्स मेरे सबके काम के हैं। अगर आप देख सकते हो जनरली आप कोई भी प्रोग्राम अगर इंस्टॉल करते हो, कोई भी गेम्स वगैरह इंस्टॉल करते हो, तो उसमें आप वहाँ से गेम डिलीट मार देते हो, तो कभी कभी यहाँ शो होता है गेम्स यहाँ पे। तो यहाँ से भी आपको ध्यान रखना है कि उस गेम को कम्प्लीटली आपको डिलीट करना है वहाँ से, तो उसके बाद ही अदरवाइज़, वरना वो आपकी कुछ फाइल्स उसमें गेम में रहेंगी, तो वो आपका जो है प्रोसेस कहीं ना कहीं चलती रहती है दोस्तों। आखिरी बात आपको दोस्तों ये भी ध्यान रखनी है कि सपोज़ अगर आप कोई भी इंटरनेट ब्राउज़र वगैरह यूज़ करते हैं, वहाँ पे अगर यूज़ करते हैं, क्रोम यूज़ करते हैं, फायरफॉक्स यूज़ करते हैं, तो जनरली मैं अगर इसको आपको करके दिखाऊँ, तो मैंने ये माइक्रोसॉफ्ट एज खोला है यहाँ पे। तो एज खोलने के बाद मैं सपोज़ कोई भी अगर एक जनरली क्या है कि एक कुछ भी एक ओपन कर लेता हूँ वेबसाइट, तो मैं इसको जनरली ब्राउजिंग कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो मैंने क्लोज़ कर दिया। इस क्लोज़ करने के बाद मुझे सबसे पहले ये चेक करना है कि मैंने जो क्लोज़ किया है, तो ये बैकग्राउंड में एक्चुअली क्लोज़ हुआ है या नहीं है। तो मैं उसके लिए सबसे पहले जाऊँगा टास्क मैनेजर पे। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने माइक्रोसॉफ्ट एज को जो है क्लोज़ किया था वहाँ से। क्लोज़ करने के बाद भी आप देख सकते हो ये 172 MB मेरा रैम यूजेज ले रहा है, और 0.7% जो है CPU यूजेज ले रहा है। तो जनरली क्या है कि ज़्यादातर लैपटॉप से आप देखो 258 जो MB का हो गया। तो कुछ लो लैपटॉप्स एंड लैपटॉप्स होते हैं, तो उसमें आपको जनरली परफॉर्मेंस में लैग मिल सकता है इन सब चीज़ों की वजह से। तो आपको फर्स्ट और बेसिकली आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको ध्यान रखनी है कि अगर आप कोई भी ब्राउज़र यूज़ कर रहे हैं, तो उसको आपने वहाँ से क्लोज़ कर दिया, तो एक बार ज़रूर चेक करें कि अगर आपका जो आपने अपना काम कंप्लीट करने के बाद से क्लोज़ किया है, तो वो एक्चुअल में क्लोज़ हुआ है या नहीं हुआ है। तो वो आपको वहाँ से, मैं इसको क्लोज़ कर देता हूँ। अब आप देखोगे तो ये यहाँ से शो कर रहा है कि इनवैलिड, लेकिन एक्चुअल में यहाँ से क्लोज़ हो गया है। तो आपको ये सब चीज़ें ध्यान रखनी है दोस्तों। मैं गारंटी से कह सकता हूँ, अगर आप सब चीज़ पर अगर कंप्लीटली अगर आप फॉलो करोगे, तो आपके परफॉर्मेंस ज़रूर इंक्रीज़ होगी दोस्तों। जनरली इस चीज़ की चीज़ों को कवर कोई करता नहीं है, क्योंकि जनरली हमको लोगों को इतना मालूम भी नहीं होता है कि वो जनरली यहाँ से क्लोज़ कर दिया उन्होंने, कंप्लीट ख़त्म हो गया, तो उसमें क्या है आपका वो बैकग्राउंड में प्रोसेस चलती रहेगी आपकी। तो उस सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है कि आपकी जो प्रोसेस है बैकग्राउंड में जो है ना चले। तो दोस्तों ये थे कुछ स्टेप्स और कुछ ट्रिक्स जो कि आपको फॉलो करने हैं। जनरली ज़रूरी नहीं है कि आपका सिस्टम अगर स्लो चले तभी आपको इसे फॉलो करना है। आप अगर कोई अच्छा भी आपके पास कंप्यूटर है, तो जनरली आप इन सब चीज़ों का ध्यान रख सकते हैं कि आपका कंप्यूटर कहाँ कहाँ आपकी कंप्यूटर की मेमोरी वगैरह यूजेज हो रही है, कितने प्रोसेस ले रहा है। तो बेसिक आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखें। जो स्टेप्स मैंने बताए हैं आप उनको फॉलो करके देखें, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपको पक्का, ये मेरी गारंटी है कि आपको सिस्टम में कुछ इम्प्रूवमेंट ज़रूर देखने को मिलेंगे दोस्तों। तो आप इसको ट्राई करिए। अगर कुछ प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट करिए, मैं आपका जो भी कमेंट का जो रिप्लाई है प्रॉपर आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करूँगा। बाकी का अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मैं आपको लेके आऊँगा इसी तरीके की टेक की और इन्फॉर्मेशन वीडियो। तो मैं चलता हूँ अब। जय हिंद।